नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज बेहद खफा हैं। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। जी हां, वही मुख्यमंत्री जिनकी कैबिनेट का हिस्सा अनिल विज हैं। उन्होंने तमाम विधायकों और सांसदों का नाम लेते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास जनता की शिकायतें सुनने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक वो ओढ़न खटोले में ही घूम रहे हैं और जनता के मसलों से उनका कोई सरोकार नहीं है। बेहद गंभीर आरोप। इसके अलावा अनिल विज यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने फिर से दोहराया कि उनकी हत्या की साजिश तक की गई। उन्होंने कहा उनकी जान को खतरा भी रहा, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने इशारा किया कि कुछ बड़े नेता उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका इशारा जाहिर तौर पर मनोहर लाल खट्टर की तरफ था और उन्होंने कहा कि उनके इशारे पर, बड़े नेता के इशारे पर अनिल विज के आदेशों की पालना अधिकारी नहीं करते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके अलावा जो और बड़ी खबर है वो ये है कि कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और एक कैबिनेट, जो एक हेड कर रहे थे कैबिनेट, उसकी एक बैठक हुई। तो उस बैठक में जब बातचीत चल रही थी, किसी विषय को लेकर अनिल विज ने कुछ प्रश्न पूछे, तो नायब सिंह सैनी के दफ्तर में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, बहुत मजबूत अधिकारी जिनको माना जाता है, ताकतवर नौकरशाह माना जाता है, और इसके पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी वो बड़े करीबी थे, वो बीच में इंटरफेयर करने लगे और अनिल विज के प्रश्न का जवाब देने लगे। इस पर अनिल विज भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपको कैबिनेट की बैठक में बोलने का अख्तियार नहीं है। कैबिनेट की बैठक में बोलने का अधिकार केवल मंत्रियों को है। और इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई है। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि सरकार के मुख्यमंत्री या फिर कई बड़े नेताओं के इशारों पर उनकी अनदेखी की जा रही है। और अगर अनिल विज को जरूरत पड़ी तो वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अंबाला कैंट, जहां से वो 7 बार विधायक रहे हैं, अगर उस इलाके की मांगें पूरी नहीं हुई और उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो आमरण अनशन तक पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह बड़ी बात अपनी ही सरकार के खिलाफ अनिल विज ने बोली। अब इसके बाद क्या हुआ? अनिल विज असल में चाहते थे कि कुछ अधिकारी जो चुनाव के दौरान थे, और उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उन अधिकारियों ने कुछ बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर उनको हराने की साजिश रची, उनको हराने की पूरी कोशिश की। तो उनका कहना था कि इनको बदल दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ छुट भइये नेता भी उनके साथ शामिल थे। तो जिन नेताओं की तरफ उनका इशारा था, उनमें थे अंबाला के कोषाध्यक्ष बीजेपी के। तो उनका कल मोहनलाल बड़ौली ने उनको पद से हटा दिया। उनका नाम था शायद मुकेश तायल, अगर मैं नाम ठीक से याद कर पा रहा हूं। तो उनको पद से हटा दिया गया। उसके बाद उनका कहना था कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, यानी कि डीसी, उनको भी तुरंत हटाया जाना चाहिए। पार्थ गुप्ता, उनको नहीं हटाया गया था। आज वो सूची आ गई है जिसमें अनिल विज का दबाव काम कर गया और पार्थ गुप्ता को
हटा दिया गया है। उनकी जगह अजय सिंह तोमर को अंबाला का नया डीसी नियुक्त किया गया है। तो ये एक घटना। इसके अलावा भी कुछ और अधिकारी हैं जिनको हटाने की मांग अनिल विज लंबे समय से कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर साजिश रची, लेकिन अंबाला की जनता ने क्योंकि उनका साथ दिया, इसलिए वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। असल में ये पूरी कहानी जो है, ये मुख्यमंत्री के साथ अनिल विज की जो अदावत है वहां से शुरू होती है। जब अनिल विज जब मनोहर लाल खट्टर के साथ 36 का आंकड़ा अनिल विज का था और इसको लेकर लगातार सुर्खियां बनती रहती थी, हम लोग खबरें बनाते रहते थे। और उसके बाद जब अनिल विज को लगा कि जब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है तो वो क्योंकि सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जब मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद अनिल विज उस बैठक में मौजूद थे, विधायक दल की बैठक में, तो उनको कहा गया कि आप इनके नाम नायब सिंह सैनी के नाम का अनुमोदन कीजिए। तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव नहीं रखूंगा। और तब से लेकर के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने उनके कैबिनेट में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। दोबारा चुनाव हुआ 2000 इसी बीते बरस में 2024 में वो दोबारा से चुनाव जीते, नायब सिंह सैनी भी चुनाव जीते, बीजेपी की सरकार बने और नायब सैनी वापस मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार अनिल विज ने उनके कैबिनेट का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी अदावत, राजनीतिक अदावत मुख्यमंत्री के साथ खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, अनिल विज का जो कहना है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उनके यानी कि अंबाला कैंट और व्यक्तिगत तौर पर अनिल विज के हितों के खिलाफ है। अनिल विज साफ तौर पर यह कहते हैं कि एक उनके खिलाफ जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता यानी कि मनोहर लाल खट्टर, ये लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और इस वजह से अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। इसलिए वो जो रोज एक दरबार लगाते हैं, जनता का दरबार लगाते हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं वो जनता का दरबार भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि अधिकारी उनके आदेश की अनुपालना नहीं कर रहे। साथ ही साथ हर जिले की ग्रीवेंस कमेटी होती है जिसको हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये कोई और मंत्री भी। तो अब उन्होंने कहा कि जब तक मेरे आदेशों की अनुपालना नहीं होगी, मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को भी अध्यक्षता नहीं करूंगा। और उसके बाद ये जो विवाद हुआ, ये तमाम घटनाक्रम जो हुए, कैबिनेट की बैठक हुई, मीटिंग के दौरान जिस तरीके से एक बड़े ताकतवर नौकरशाह थे, उन्होंने बीच में बोलने की कोशिश की, क्योंकि मामला जो था वो होम मिनिस्ट्री से संबंधित था। होम मिनिस्ट्री की दायित्व आजकल मुख्यमंत्री के पास है। तो इस पर अनिल विज जो है वो आग बबूला हो गए। उन्होंने उस अधिकारी के साथ उन लोगों का झगड़ा हुआ और उसके बाद अधिकारी को बाहर तक जाने के लिए अनिल विज ने बोला। इस तरह के भी हमारे पास उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। और उसके बाद जब वो बाहर आए तो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताई कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। अनिल विज की छवि एक निष्कलंक नेता के तौर पर जानी जाती है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। साथ ही अनिल विज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मोहनलाल बड़ौली पर जब दुष्कर्म के आरोप लगे थे तो उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मोहनलाल बड़ौली पद पर बने रहते हैं तो वो अपवित्र होगा और केंद्रीय नेतृत्व को तुरंत इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अब मोहनलाल बड़ौली को पद पर ना रहने दिया जाए। लेकिन अभी तक मोहनलाल बड़ौली पद पर बने हुए हैं और उनको नहीं हटाया गया है। तो यह भी उनकी नाराजगी का एक कारण है। लेकिन इसके अलावा कुछ अधिकारियों का तबादला भी एक बड़ा कारण था और उनका कहना था कि अब अंबाला में जिस तरह के विकास के जो काम हो रहे थे वो इन अधिकारियों की वजह से नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए इन अधिकारियों को बदला जाना जरूरी है। तो बात यह है कि उनके दबाव काम किया। पहले जिस छुट भैया नेता की वो बात कर रहे थे उनको हटाया गया। दूसरा, जिन अधिकारियों की वो बात कर रहे थे उनका तबादला भी अब कर दिया गया है। खैर,
अनिल विज का दबाव फिलहाल काम कर गया है, कितने दिन तक काम करेगा और यह दबाव क्या आगे भी जारी रहेगा, यह बड़ा अहम सवाल है। हम लोग इस पर कड़ी नजर रखेंगे और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.